प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं रावल लेक आया हूँ। इस्लामाबाद से तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पे ये रावल झील है। इसे रावल लेक भी कहते हैं, रावल झील भी कहते हैं, रावल पार्क भी कहते हैं, रावल डैम भी कहते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ झूले लगे हुए हैं। जितने भी झूले हैं वो साइड्स पे हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे झूले लगे हुए हैं, ये स्लाइडें वगैरह लगी हुई हैं बच्चों के खेलने के लिए। मेरे व्यूअर्स, अभी ये देखें सामने, आप सुन रहे होंगे, आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पे म्यूज़िक लगा हुआ है। आज इतना रश नहीं है, मेरे ख़्याल में वीकेंड पे ज़्यादा रश होता होगा, या फिर ये है कि अभी टाइम नहीं हुआ लोगों के आने का। आम तौर पे 5 से 6 बजे के लगभग यहाँ पे रश होता होगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये झूले सामने देखें, और बैक साइड पे जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ये मरगला की पहाड़ियाँ हैं। और ये सारे झूले आप देखें। और आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे रश नहीं है। आज सुबह बारिश हुई है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और मौसम काफ़ी खुशगवार है। जिस साइड पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस साइड पे भी बहुत ज़्यादा झूले लगे हुए हैं, लेकिन वो ज़रा पीछे हट के हैं। ये पार्किंग एरिया है। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये छोटे बच्चों के लिए स्लाइड झूले लगे हुए हैं, ये सामने। मेरे व्यूअर्स, मैं तो पार्किंग में गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। हम ड्राइवर लोग गाड़ी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वैसे भी हम जाएं तो जाएं कहाँ। ये झूले तो बच्चों के लिए होते हैं, और मैं बस किसी के साथ भी आता हूँ ना तो गाड़ी में बैठा रहता हूँ। गाड़ी को बंदा छोड़ नहीं सकता। अगर कहीं जाना भी हो ना, पहली तो बात ये है कि ये बच्चों के झूले हैं, जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, बड़ों के झूले नहीं हैं। लेकिन अगर जाना ही पड़े किसी और काम के लिए भी, तो एक टेंशन सी लगी रहती है, गाड़ी की टेंशन। वो मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ऐसा हुआ कि मैंने कभी भी गाड़ी इस तरह छोड़ी नहीं, यानी कि लोग जिस तरह गाड़ी ला करके चले जाते हैं, अपने काम करते हैं। मेरा असूल रहा है कि मैंने कभी भी गाड़ी को अकेला नहीं छोड़ा। एक बार ऐसा हुआ कि मैं हरिपुर बुकिंग गया, तो जिस घर में हम गए थे, यानी मेरे साथ जो बुकिंग वाले थे, वो जिस घर में गए थे वहाँ उनके घर तक गली बहुत तंग थी और गाड़ी नहीं जा सकती थी, और काफ़ी दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। उन्होंने मुझे बहुत कहा कि आ जाएं आ जाएं। मैंने कहा नहीं, बस ठीक है, आप जाएं, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। फिर ऐसा हुआ कि लंच टाइम पे उनके घर से एक लड़का मेरे पास आया, और उसने मुझे कहा कि आएँ आप लंच कर लें। क्योंकि घर काफ़ी दूर था, वो गाड़ी में खाना नहीं ला सकते थे। तो मैंने कहा भाई मेरी तबीयत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जितना भी खाना है आप आ जाएं, अगर आप गाड़ी की वजह से फ़िक्रमंद हैं
तो गाड़ी को कुछ नहीं होता, यहाँ सब लोग खड़ी करके चले जाते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा आपका, आप आ जाएं। मैंने कहा, हालांकि मुझे भूख लगी हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। फिर ऐसा हुआ कि बहुत इसरार किया उन्होंने कि आप आएँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। खैर मैंने गाड़ी लॉक की और चला गया उनके घर। काफ़ी दूर उनका घर था। खाना बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया खाना खाने का। वो इसलिए कि मेरी पूरी तवज्जो गाड़ी की तरफ थी कि पता नहीं कोई बच्चा पत्थर मार जाए, कोई मेन स्क्रीन तोड़ दे, कोई इशारे वगैरह तोड़ दे, या टायरों में हवा निकाल दे। तो मैंने खाया, बहुत जल्दी खाया और बहुत थोड़ा सा खाया कि ताकि मैं जल्दी फ्री हो जाऊं। अभी वो लोग खाना खा रहे थे और मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा जी बस, मेरी तबीयत इतनी थी, जितनी तबीयत थी मैंने खा लिया है, अब मैं वापस चलता हूँ गाड़ी के पास। तो उन्होंने कहा चलो, यहाँ पंखा लगा हुआ है, आराम से बैठें, उधर आप गाड़ी में क्या गर्मी में करेंगे। तो मैंने कहा नहीं बस ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं जल्दी गया। मैंने कहा गाड़ी के पास पहुँचूँ, जल्दी पहुँचूँ। जब मैं गाड़ी के पास पहुँचा ना, तो गाड़ी के पिछले दोनों इशारे जो फुल लाइट होती है वो टूटे हुई हैं और नीचे गिरे हुई हैं, उनके अंदर बल्ब भी नहीं है। ये काम किसी बड़े बंदे का नहीं है, बड़ा बंदा इस तरह नहीं कर सकता, ये बच्चों के काम होते हैं। लेकिन मेरी उस दिन की जो बुकिंग है ना, मुझे जितनी, हम ड्राइवर हजरात को जितनी बचत होती है वो मैंने इशारे ही डलवाए बाद में, इसलिए मैं गाड़ी को छोड़ता नहीं हूँ। अभी बहुत से झूले हैं यहाँ पे, लोग बातें करते हैं कि बहुत से झूले हैं, लेकिन मैं अपने आप को पार्किंग तक महदूद रखता हूँ, नहीं जा सकता, मजबूरी है। मैं बात फिर लंबी हो जाएगी, व्लॉग भी लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त गाड़ी बेचने टेक्सला मंडी में गया, तो सुबह गया, तो मैंने तकरीबन मगरिब के टाइम कॉल की, भाई गाड़ी सेल हुई है या नहीं। तो जब मैंने कॉल की तो उसने कहा, ओ जी गाड़ी भी सेल नहीं हुई है और मैं एक मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे, कौन सी मुसीबत। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मैं मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया, वापस आया तो चारों टायरों में हवा नहीं है। अब ये जिस किसी ने भी निकाली है उसको क्या मिला होगा, लेकिन उस बेचारे को तो मसला बन गया ना। मेरे दोस्त ने बताया कि मैं एक एक टायर खोल के उसमें हवा डलवा रहा हूँ, और ये भी फिक्र लगी हुई है कि मैं हवा डलवाता जाऊँ और वापस आऊँ तो उसमें भी हवा निकली हुई हो। भाई मैं इस मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। तो हम ड्राइवर हजरात अपनी गाड़ियाँ इस तरह नहीं छोड़ सकते कि छोड़ के हम चले जाएं घूमने फिरने के लिए। बहुत से ड्राइवर ऐसा करते भी होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। बहरहाल व्लॉग भी थोड़ा लंबा हो गया है, मैंने कहा चले आपको बता दूं। मेरे ड्राइवर हजरात जिनके साथ ऐसा कोई वाक़या अभी रूनुमा नहीं हुआ, तो वो आइंदा के लिए मोहतात हो जाएं कि अपनी गाड़ी को अकेला ना छोड़ें। ये बातें मैंने ज़रूरी समझी कि आपसे शेयर कर दूं। मेरे जैसे बाकी ड्राइवर हजरात, अल्लाह बचाए कि उनके साथ ऐसा वाक़या कभी भी पेश ना आए जो मेरे और मेरे दोस्त के साथ हुआ है। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया जी, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।
आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए